प्रीति लागी तुम्हें नाम से पल बिसरो नाई। प्रीति लागी तुम्हें पल बिसरो निजर करो अब मेरे मोई मिलो गुसाई। प्रीति लगी नाम से जीव तरसे तुम्हें मिलन को। वीरे सतावे आए जीव तल पे मेरा। वीरे सता आए जीव तल पे तुम दर्शन री जाए। प्रभु मिलो सवेरा तुम दर साहिब मिलो सवेरा। प्रीति लगी तुम्हारे नैन तरसे तुम दरस को पल पल कन लागे। नैन दरसे पल पल कन दर्दवान दीदार निस्वासर जागे। दर्दवान निस्वासर जागे। प्रीति लागी तुम नाम पल बिसरू ना। प्रीति लागी तुम नाम से अब के जो पीतम मिले करूं निमकन न्यारा। अब के जो पीतम मिले करूं निमकन। अब तो कबीर गुरु पाविया मिलिया प्राण पियारा। अब तो कबीर गुरु पाविया मिलिया प्राण। प्रीति लगी तुम नाम से सदगुरु जी महाराज अनंत कोटि संत महात्मा बाल किशन चंद्र भगवान मात पिता गुरुदेव महाराज। प्रीत लगी तुम नाम से पल बिसरू नहीं। निजर करो अब मेर की मोई मिलो गुसाई। आपके नाम से मेरी प्रीति लगी और मैं आपका नाम न भूलूं नहीं। नैन तरसे तुम दर्श को। आप दर्शनार वास्ते मारा नैन तरस रहा। पल पलकन लागे देखता ही रहूं और पलक नहीं लागे। पलक में शायद बंद करूं और दर्शन जाता रहे। इन वास्ते पल पलखन लागे दर्दवान दीदार को निस्वासर जागे। किसी के दर्द वे उन्हें नींद नहीं आवे। इन्हीं प्रकार से मारे आपरे नाम सु प्रीति है। जीव तरसे तुम दर्श को बिरे सतावे आई के जीव तलफे मेरा। तुम दर्शन री चाही है प्रभु मिलो सवेरा। आज जल्दी मिल जाओ मारे आप रे दर्शनों री चाही।
अब के जो पीतम मिले करूं निमकन न्यारा, अब तो धर्मदास क्यों पाविया मिलिया प्राण आधारा। प्रीत लगी तुम नाम से पल बिसरू नाई, निजर करो अब मेर की मुई मिलो गुसाई। मीराबाई जी महाराज कहते हैं, हारी चाकरी में चूक कोनी, राखूं रे मारा सामरिया, राखूं रे मारा चाकर माने राखो। तारी चाकरी में चूक कोनी, चाकर माने राखो जी। चाकर रेसू भाग लगासू, निदुट दर्शन पासू। चाकर रेसू बदरावनरी कुंज गली में गोविंद रा गुण गासू। वृंदावनरी कुंज गली में गासूर मारा सामरिया, गासूर मारा चाकर माने राखो। तारी चाकरी में चूक कोनी, राखूं मारा चाकर माने राख। तारी चाकरी में चूक कोनी, चाकर माने राखो जी। ऊंचा ऊंचा मेल चुनाऊं, अध बिछ राखूं बारी। ऊंचा ऊंचा मेल सुनाऊं, सामरियारा दर्शन पाऊं, पैर कसुमल साड़ी। सामरियारा साड़ी रे मारा सामरिया साड़ी, चाकर माने राखो। तारी चाकरी में चूक कोनी, राखूं राखूं रे मारा चाकर माने राखो जी। जोग करने जोगी आया, तप करने सन्यासी। योग करने राम भजन ने साधु आया, बदरा बन रे बासी। राम भजन ने वासिर मारा सामरिया वासी। चाकर माने राखो, तारी चाकरी में चूक कोनी, राखूं चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमरण पाऊं खरसी। चाकरी में भाव भक्ति जागीरी पाऊं, भाव भक्ति जा तीनों बाता सरसी। सरसी रे मारा सामरिया सरसी। चाकर माने तारी चाकरी में चूक कोनी, राखूं चाकर माने राखो। तारी चाकरी में चूक कोनी,
मोर मुगट पीतंबर सोवे गलवे जंती माला। मोर मुगट पीतंबर बदरावन में धनु चरावे मोमन मुरली वाला। बदरावन में धनु चरावे वाला रे मारा सामरिया। वाला रे मारा चाकर माने रा। तारी चाकरी में चू राखुर मारा। तारी चाकरी में चूक कोनी। चाकर माने मीरा के प्रभु गिरधर नागर हृदय बंधावो धीरा। मीरा आधी रात का दर्शन दीजो। आधी रात का तट जमनारी तीरा। तीरा रे मारा चाकर माने राखो। तारी चाकरी में चूक को नहीं राखूं। राखूं चाकर माने राखो। तारी चाकरी में चाकर माने राखो। सतगुरु जी महाराज मीरा के श्याम अनंत कोटि संत। ऐसे मीराबाई जी महाराज कहते हैं, मीरा की प्रीति। मीरा जी कहते हैं, दिन मारो भाग गुरु जी री कृपा। संतारी संगत भाग हमारो जागो। के भाई मीरा मेरा गुरु अविनाशी चरण कमल चित लागो। जब रावण और कुंभकर्ण और हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप ये भगवान विष्णु रे बैंकुंतरा द्वारपाल हा और ऋषिया रे सनकादिका रे शराब के कारण से राक्षस बनिया। सतयुग रे माय तो हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष और त्रेता युग रे माय ने रावण और कुंभकर्ण। दुआ युग रे माय ने कंस और एक कंस का भाई। तो फिर कंस के लिए अवतार भगवान कृष्ण। कंस जब पाप अत्याचार करने लगा, जब सभी देवता और पृथ्वी दुखी हुई, जब कंस ने देवकी का ब्याह किया, देवकी को पहुंचाने जाती टाइम रे माई ने आकाशवाणी ने सुनाया कि जिनको तुम पहुंचाने के लिए जा रहे हो उसके गर्भ से ही तुम्हारा काल प्रकट होगा। जब उसने वसुदेव जी और देवकी जी को जेल में डाल दिया, हथकड़ियां बेड़ियां पगा में डाल करके, फिर जब आपके बहनों ने वचन दिया इन प्रकार से मैं आपको एक एक संतान देते जाऊं और इनको इस प्रकार से छोड़ दे, मार मत, तो इस प्रकार से आप भगवान कृष्ण का जब अवतार होते हैं, फिर भाद्रमा ने उनकी हाथा पेड़ा की बेरियां छूट जाते हैं और भगवान कृष्ण को वासुदेव जी लेकर के और नंद बाबा जी के वहां जाते हैं।
धृतराष्ट्र में यमुना बहती है। यमुना में पानी खूब भरी जाता है उनके चरण छू करके, और फिर आगे पानी नीचा उतरता है। नंद बाबा जी के वहाँ भगवान कृष्ण को पहुँचा देते हैं। नंद बाबा जी के जो घर बेटी थी उन बालकी को लेकर के और वापिस आते हैं। कंस उस कन्या को मारने के लिए पिछाड़ रहे हैं, उन टाइम में वह हाथ से छूट जाती है और आकाश में जाती हुई कहती है कि तेरा काल तो प्रकट हो गया है और तारो विनाश वे। इन्हीं प्रकार से आज भी कहे कि बिजली कंस रूप अंश वे जकार ऊपर पड़िया करे। आगे जब कृष्ण भगवान वहां नंद बाबा जी के वहां धीरे धीरे बड़े होने लगे, एक टाइम रमाने पूतना कंस की भेजी हुई जाती है और पूतना भी भगवान कृष्ण को मारने के लिए जाती है, लेकिन वह तो वहां जाते हैं कृष्ण भगवान को अपने गोद में लेवे पूतना, और वह आपरी छाती लगा दूध पिलाने लगे। उन टाइम रमाने भगवान कृष्ण उन प्राण खांस लेवे और आप मायने मिलावे, पूतना मर जावे। सभी लोग बड़ो भारी अचंभो करे कि ऐसी औरत और इन प्रकार कैसे मर गई। फिर पूतना को हटावे, 2-4 दिनों के बाद रे मायने और आवे और राक्षस उधर करे, छकड़ा लेकर के आवे, फिर छकड़ा से उनसे भी भगवान कृष्ण को ऊपर पटक देवे और तोड़ देवे। लोग बड़ा अचंभा माने। फिर एक दिन और राक्षस आवे तो वो अपनी राक्षस कला से लेकर के ऊपर जो आकाश में उड़े, उन टाइम रे मायने कृष्ण भगवान रो बहुत बड़ो भार लागे, जड़े कोई शिलारो लागे ज्यों। वो कहे कि क्या शिला उठा लाया हूं कि ये नंद के पुत्र को लाया हूं। जब ऐसो विचार करे उन टाइम माने कृष्ण भगवान बाल रूप रे मायने आप उन्हें ऊपर से ही पछाड़े, नीचे शिला है ऊपर उन्हें पटक करके और मार दे। इन्हीं प्रकार से एक एक लीला होती रही। अब कृष्ण भगवान घोड़ाऊं हाथों चाले, जैसे घोड़ाले चाले न बच्चा, इन्हीं प्रकार एक दिन अब यशोदा माँ खूब बेणु ध्यान रखे। एक दिन वे गाय रे पगा में गायों में चलिया जाए, यशोदा जी दौड़ करके उनको पकड़ते हैं और कहते हैं अरे लाला, ये सिंगा वाली गाया किचर देती, अभी आपको मार देती। भगवान कृष्ण मन में कहते हैं मैया गाया तो चरानी है मेरे को, मैं गोपाल हूँ, गायों की रक्षा करनी है, इसीलिए मैं आया हूँ। एक दिन चूल्हा के पास में जाते हैं, चूल्हे में लकड़ी हुई जलती हुई को उठा लेते हैं। मैया दौड़ करके पकड़ती है यशोदा और कहती है रे लाला, आजकल तुम बहुत ज्यादा चंचल हो गया और अग्नि से जल जाते। तो भगवान कृष्ण अपने मन में कहते हैं मैया अग्नि तो मेरा मुख्य स्वरूप है। फिर एक दिन पानी में जाकर के भगवान खेलने लग जाते हैं, तो माता जी आती है तो कहती है कि अरे लाला पानी में डूब जाते तो भगवान कहते हैं पानी में तो कई दफे खेले हैं हम। इन प्रकार से एक दिन आप बंदरों के सामने जाकर के और भगवान बंदरों को खाना देते हैं। इतने में माता जी आती है और बंदर जब देखे तो वे दांत निकाल रहे हैं सामने, लाला का हाथ से रोटी ले रहे हैं। तो फिर मैया बोलती है तेरे को बांदरों का डर नहीं लगता है? बंदर तो बड़ा चंचल जानवर है, एक थाप दीवे या मुंडो जोड़ ले थारो लाला, बंदरा से कहीं दोस्ती है। तो भगवान कहते हैं मैया ये तेता जुगरे मायने बंदर सब मेरे ही काम किए थे। फिर एक दिन सुआ को पकड़ लेते हैं भगवान कृष्ण, सुआ को पकड़ करके और सुआ को पटाते हैं
बोल मैया, मैया, बोल मैया, माँ। शुआ को पढ़ाते हैं। इतने में जब माता जी आती है तो देखो ये गुरु बना है, शुआ को पढ़ा रहे हैं। शुआ चोंच से अपनी नाक चोंच ले, तो इस प्रकार से लीला करते हैं। फिर जब और बड़े हो जाते हैं तो अब बालकों के साथ रामायण भगवान कृष्ण खेले। एक चोरी करने का मंडल बनाया, उसमें सुदामा, मधुमंगल, एक मनसुख नाम का लड़का था, वो थाका थाका रहता था। भगवान कृष्ण कहता रे मक्खन खावे ना, ताजो रातो मातो बने ना, थाकोड़ो कहीं रहे तू, मनसुख मन में सूखा सूखा रहे। दूसरो साथी क्यों, इनके घर में तो माखन है को नहीं। भगवान कृष्ण क्यों, मारे नंद बाबा रे घणी गाया दुआड़े, खूब माखन है मारे, या किन्ने घरे खाए लो नहीं, अपने कहीं माखन खानो है। तो वे साथी सब कहे किन्ने घरे तो खाने, पकड़ ले और कूटे, तो नहीं मैं साथ रहे हम नहीं कूटे। और मक्खन सब अभी तो कंसरे बड़े जातो तो माखन सब, अब कंसरे बड़े नहीं जानो है, अपाने ज माखन खानो है, इन वास्ते माखन ने बड़े नहीं जाऊं देनो, अठा राख लो। तो इन प्रकार से अब चोरी मंडल बनायो, उनका अध्यक्ष भगवान कृष्ण बनिया। और इन प्रकार से अब वे छाने छाने जटे मौको मिले बटाई है जो दही रा मटका और माखन भरियोड़ो वे जो तुम सबा ने खिला देवे, आप खा ले। अब वे सब बढ़ारा गोपी गोपिका जा करके यशोदा मां ने कहे कि थारो लालो देखो, आप तो खावे जो को खावे, लेकिन साथे किता ने लावे बेने हगला ने खिलावे। मां बड़ी खुश वे, मारो बेटो एड़ो है खिलाए न खावे। फिर भाद्र माई ने एक दिन और सब कई माताओं मिलकर के जावे, वे गोपिकाएं कहवे देखो यशोदा जी हारो लालो दूसरा न माखन खिलावे, आप माखन खावे और मटका ने भी फोड़ देवे, कितनी बेईमानी कर रहे हैं। कृष्ण भगवान हम बालक रे रूप रे मायने लारे हुंडिया है बाता सब। माँ कहती है ऐसा काम करते हैं। फिर कहते हैं मम्मी माता मटका तो मट्टी का है, वे तो फूटे ही। तो फिर यशोदा जी और वे आपस में बातें करने लगे हैं, किताक दिन राखो वो तो मटको फूटने वालो ही है, और वो काया रूपी मटको भी फूटने वालो ही है। इन प्रकार से लीला करते हैं। एक दिन वहां एक पति पत्नी के पति का दिवस था, जन्मदिन। पत्नी ने मालपुए बनाए, पकोड़े बनाए और खूब बढ़िया खाया। उनका पति गाया चरावन वास्ते गया और वह घर में अकेली थी। वह सोचियो आज है जो किशन आवे और इन मंडली आवे, लकड़ी लेन सूझऊ अठे में ऊपर छिंकार मायने वो मटको रखियो मक्खन रो, ऊपर पानी थाली भरन रखी, नीचे माछो डालन सोई रही, लकड़ी मेल दिखन है। अब किशन भगवान रो सारो ही मंडल आयो, वे साथीड़ा कियो कि आज तो चोरी करे जड़ो ढंग नहीं है, एडी जुगतियों सूती है, लकड़ी लिया सूती है, पकड़ लिया तो ये मारेगी। कृष्ण भगवान तो सब जानने वाला है, इन वास्ते कहे नहीं डरो मत, इनकी चतुराई भी मैं जानता हूं। जाओ यमुना रे किनारे कमल है, कमल लिया उकेड़ करके। अब कमल की डांडी लंबी है, वो पाइप बनायो, माए ने लगायो, खींचियो, पानी आ रही हो ऊपरों नीचे। वे भाई जी नीचे सूता बहन माथा रे नीचे वो पानी गिर रहे, पानी थाली खाली भी, थाली ने हटाई और मक्खन री एक लड़का रे ऊपरे दूसरा रे ऊपरे भगवान चढ़ पड़ा और मक्खन ने मटकी नीचे उतार लेवे और माखन सबा ने खिला देवे, थोड़ा सा आप भी खा लेवे। और फिर भाद्र माई ने
वह जो उना वे मालपुआ और बड़ा खायोड़ा खड़ाटा कर रही है, सूती है। 4 बजे जागी, नीचे पग रखियो के पानी लागो, कट पानी कुंड ढोलियो, देखिया तो ऊपर नहीं तो मटको है और थाली भी नीचे पड़ी है। अरे थारा बोला यशोदा रो लालो आयो और कैसी मारे इस तरह से चोरी कर जान क्यों यशोदा देख थारो लालो ऐसो इस प्रकार से चोर। यशोदा बोली ठीक भाई है जो बात कह रही है, लेकिन हमारा लाला ने चोर मत के। कल मैं जब सगाई करूं तो कोई छोरी भी नहीं देवे, चोर रो नाम बदनाम देवे। मारे माखन घणो ही है, हारे माखन चाहिए तो अठू ले जाए। अब लाला रे कई आदत पड़ी है जिनसु दूसरों रे घरे माखन खावे, हजारों गाया दुखे दूजे अठे माखन घणो ही है, लेकिन फिर भी ये सब मंडली रा बालकों ने लेकर के इन्होंने थे बुलावो था न जना आवे, थे मन में सोचो कि माना आयन मासन माखन खानो चाहिए। इन प्रकार से एक दिन एक गुजरी और गुजर वे दोनों जना ही सूता था पिलंग माते। पहले नींद आयोड़ी थी, हमारे देवासी भाई रायकों रे गुजरों रे कई जाटों रे मूछिया मोटी घनी राख्या कर। उन गुजर रे गुलिपिया राखोड़ी मूछिया मोटी मोटी थी, मोटो आदमी गुजर तो वे दोनों जना पिलंग माते सूता। उन गुजरी री तो हाटी और गुजरी मूछिया दोनों री बांध दी। जब वे जागा और गुजर गए, लालो आयो दिखे कुबत कर गयो। हाँ वे आपरी पाछी गांठा दियोड़ी खोली और फिर इन प्रकार से राजी भी आ कि देखो केड़ो खेल करें। इन प्रकार से सब लीला जो भगवान करते उसे सब लोग राजी होते। ऐसी लीला करते करते फिर भाद्रे महीने जब मामा को मारने की टेम आ जावे हैं और बटे आकुर जी ने भेजे, जब आप बलराम जी और भगवान कृष्ण मथुरा में आवे, सारा शहर लोग ज्यों भगवान राम ने और लक्ष्मण जी ने जनकपुर में देखे ज्यों देखने लग जाए, क्योंकि आप विष्णु का अवतार हैं, इन वास्ते सुंदर भी हैं। सब नर नारी दर्शन करते हैं और सब नारियां बातें करती है, ये छोटा सा है और कंस इनको दिक्कत नहीं कर दें। कोई आपस में बातें करती है, हाँ कंस क्या करेगा इनका, ये तो ऐसे लग रहे हैं। और कंस का तो अब काल नजदीक आ गया है। वसुदेव जी और देवकी जी भी इस प्रकार से अब बहुत तंग आ गए हैं। इस प्रकार से वे बातें चिता करें। फिर भाद्रे महीने कंस तो वह बाटी देख रहा था, आज अब कंस डर रहा, भयभीत हो रहा। तो ऐसी लीला करते हैं, मामा जी को पकड़ते हैं, पकड़ करके और भगवान कृष्ण उनका सिर फोड़ देते हैं। कंस मारा जाता है तो कंस के जितने भी चाणूर और बलवान योद्धा थे वो सब कांपने लग जाते हैं और उनको भी पछाड़े। इस प्रकार फिर जो उग्रसेन राजा उनको अपना राज देते हैं, अपने माता पिता का बंधन छोड़ाते हैं। फिर कई दिन वहाँ से रह करके और फिर लीला करते हुए द्वारका पधारे। वहाँ द्वारकाधीश आप राजा बनता है। कई राजा महाराजा ने आपके वश में कर लेता है। एक राजा ने 16,000 राजघरानारी कन्या अपने राज रे मायने सब देश देश की कन्याओं ने वो राजा इति अनीति करी, अपने राज दरबार में बंद कर दी। भगवान कृष्ण को मालूम हुआ जब आप पटे गया और वे 16,000 कन्यारा बंधन छोड़ा करके और कहा अब आपका और संबंध करवा दें। तो 16,000 कन्याओं ने कहा भगवान मारो ब्याह तो गणारे साथे कई जन्मा में भी हो, अब थारे साथे ज मारो संबंध रही, अब मैं दूसरा साथे नहीं जाऊं। वे 16 शेष गाई जे
वे भगवान के दरबार में ही रही। 8 जो पटरानियां मुख्य थी वे 16,66,000। इस प्रकार से वे गोपिका सब भगवान के साथ में रही और परमात्मा रो भजन कर परमात्मा री प्राप्ति करी। ऐसे फिर बाद रे मायने पांडवों के साथ रे मायने आप रो रहनो रहे। पांडवों री माता बुआ थी कुंती। कुंती की बहन एक और थी जिनका शिशुपाल राजा उनका बेटा था। वह शिशुपाल की माता एक दिन भगवान कृष्ण ने कहा, किशन लोग बातें करते हैं कि शिशुपाल की मृत्यु किशन के हाथ शू है, तो किशन तारो बुआरो बेटो है, मेहरबानी रखना और इनको दिक्कत मत करना। भगवान किशन के बुआ 100 गुना करी जटा तक तो मैं उन्हें नहीं दिक्कत करूं। 1 गुना कहीं, 10 गुना कहीं और 50 कहीं, 80 कहीं, 90 कहीं, 100 करी जटा तक भी मैं माफ कर। पांडवारो महाभारत भी हो समाप्त होने के बाद रे मायने अब राजा पांडव बने। उन्होंने यज्ञ बनाने का विचार किया। उसमें पितामह भीष्म और बड़े बड़े लोग विचारवान आया। उसमें भगवान कृष्ण जो मुख्य थे, इन वास्ते भगवान कृष्ण भी आदर और पूजा भी वह शिशुपाल ने बहुत दोहरी लागी। वो तो गोवालियो है, नो तो इन तरह से है, देन देन है। एक एक बात करता रहा। भीम को ऐड़ा आया कि इन्हें गद्दारी दे करके इनको प्राण निकालता हूं। और पांडु सब उनकी बात सुननी नहीं चाहे, जेर जेड़ी बात करे, लेकिन वो तो बोलता रहा। पितामह भीष्म भी सुनते रहे। भीष्म जी ने सोचा कि अभी नो काल आएगी है और थोड़ी दूर और सुन लो आप। इस तरह से वो 100 बात कहता रहा। 100 बात से आगे जब फिर दुर्जन तरफ करने लाग्यो, उन टाइम मायने सुदर्शन चक्कर शिशुपाल रो माथो काट खत्म। इन्हीं प्रकार कई जो जीव वे चाहे महापुरुषों के साथ में भी रहे या भगवान खुद भी बहने मिल जावे तो भी बहनी बुद्धि रू सुधार नहीं वे जना पछ वे मारा जावे। और मरने के बाद रे मायने भी वे फिर ऐसे महापुरुषों के साथ रे मायने फिर उन्हें भी वे ऊपर दया करे और उन्हें भी सदगति करे। दुष्ट जीवरी ऐसे सत्पुरुषारो महापुरुषारो वही कायदो व्या करे, उन्हों पाप नहीं देखे, उन्हें भी गति करे। फिर आप द्वारका में खूब कई दिन तक रहे और खूब अच्छी लीला भी। फिर बाद रे मायने अंतिम समय रे मायने आपरा पुत्रों ने और यादु वंशरा पुत्रा ने समझावे कि देखो अब यादु वंश 56 करोड़ बढ़ गयो है। आपरा राजकुमारा ने भी कियो, देखो 4 दोष मिनक में आवे और फिर बाद रे मायने विवेक नहीं वे, गुरुजनारो आज्ञा नहीं वे, कहनो नहीं माने, माता पिता रो कहनो नहीं माने तो विनाश हो जाया करे। एक तो जवानी वे, एक सुंदर वे, एक धनवान वे और एक पद अधिकार वे। जना क्यों यादवा और आपरा राजकुमारा ने क्यों आप द्वारकाधीशरा बेटा बाजो और यादु वंश 56 करोड़ बढ़ गयो है। इन वास्ते ज्यादा बढ़ने के बाद में उन्होंने विनाशकारक भी व्या करे। हमारी बुद्धि उल्टी लग रही है और विनाशकारक बुद्धि वे जना नाश व्या करे। अब ये बात भगवान कृष्ण से सुन दे तो वे धनवान भी है, सुंदर भी है और पद अधिकार भी बड़ो है, जवानी भी है, चारों गुण उन्होंने मायने। इन्हीं प्रकार से आदमी जब ये चारों गुण संपन्न वे और विवेक नहीं वे या गुरुजनारो साथ नहीं वे, अच्छी संगत नहीं वे, तो उन आदमी रो विनाश हो जावे। ये चारों बातों रो लाभ प्राप्त नहीं मिले। कुसंग में पड़ जाए, नशो पतो सीख जाए और लाभ री जगह हानि कर ले या अभिमान आ जाए उन्हें। ये चारों गुण वेता हातर भी अच्छी संगत वेर मायने विवेक वे तो वो मौज करे लेकिन कमी नहीं पड़े।
अगवानी में आविया ज्ञान विचार विवेक, कबीर पीछे हरि भी आएंगे सारे सोच समय। जब विवेक आता है तो विवेक के पीछे अच्छा विचार आता है, और फिर भाद्रे महीने अच्छे विचार करके भजन साधन करके परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाया करे। तो मीराबाई कहती है, चाकरी में दर्शन पाऊं सुमरण पाऊं खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पाऊं तीनों बातें सरसी। इन वास्ते कितना भी धनवान वे जाओ, कितना भी सुंदरवान वे जाओ, कितना भी पुत्रवान वे जाओ, ज्यों आप आगे बढ़ो, ज्यों गुरु महाराज रा चाकर रहो, संतों रा सेवक रहो और भगवान रा नौकर बन जाओ। भगवान रो सब काम कर रहे हैं, हाँ अपाणो कहीं है, ऐसे छोटा बन करके नौकर बन करके भगवान रो काम करो तो आप न्याल वे जाओ, आप रो जन्म सफल वे जाए। ऊंचा ऊंचा महल चुनाऊं अध बिच राखूं बारी, सांवरिया रा दर्शन पाऊं पैर कसुमल साड़ी। ये महल बनाया तो ही भगवान रा है, अरे गादी तकिया लगाया तो भगवान रा है, वो भोजन बनावा तो ही भगवान रे वास्ते और भगवान रा सभी जीवने रे वास्ते। इन प्रकार एड़ो भाव अपा काम करा, अपनो जन्म सफल वे जावे। फिर भाद्रे महीने इधर जो है भगवान कृष्ण जो बाल लीला करी है, उधर के वे गुजरिया और वे गोपिका और इस प्रकार से उधर रहने वाले भाई लोग, वारो जीवन कैसो है, वे गाया दुए तो घर रो काम करे तो कहते हैं सुरती सब कृष्ण भगवान में रहे हो काम करते। बंसी प्रेम की बजाई रे नंद लाला, बंसी बंसी जोररी बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर नंद लाला रे गोपाल लाला, बंसी प्रेम री बजाई रे नंद लाला, बंसी प्रेम बंसीरी तो टेर में पनगट पर सुनी रे, बंसीरी तो गड़लो भरती छोड़ आई रे नंद लाला, गड़लो भरती छोड़ बंसी प्रेम री भजाई रे नंद लाला, बंसी प्रेम री नंद लाला गोपाल बाला, नंद लाला बंसी प्रेम री बजाई रे नंद लाला, बंसी बंसीरी तो टेर में तो रसोड़ा में सुनी रे, बंसीरी तो फल का पोती छोड़ आई रे नंद लाला, फल का पोती छोड़ आई रे नंद लाला गोपाल वाला, नंद लाला बंसी प्रेम री बजाई रे नंद लाला, बंसी बंसीरी तो टेर में तो गाया माई सुनी रे, बंसीरी तो बछड़ा छोड़ कर आई रे नंद लाला, बछड़ा छोड़ कर बंसी प्रेम री बजाई रे नंद लाला, बंसी प्रेम री
नंद जीरा लाला गोपाल वाला, नंद बंसी प्रेमरी बजाई रे नंद लाला बंसी, बंसीरी तो टेर में तो मेला माई सुनी रे बंसी, डोलियो ढाल आई रे नंद लाला, डोलियो ढाल आई रे बंसी प्रेमरी बजाई रे नंद लाला बंसी। बाल किशन लाल की। इन प्रकार से हर काम के अंदर में ध्यान भगवान की तरफ। इसी प्रकार से छोटे बालक और बालकी स्कूल जाते हैं। स्वामी जी, गुरु महाराज, भगवान में स्कूल जाऊं, माता पिता को प्रणाम करके और इन्हीं प्रकार से अपने गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए भगवान परमात्मा रो नाम लेते हुए स्कूल जानो। आप दुकान पधारो तो माता पिता ने प्रणाम कर और भगवान ने गुरु महाराज ने याद करते हुए दुकान पधारो। आप नौकरी पर जाओ, आप व्यापार पर जाओ, घर में माताओं काम करती हुई सब भगवान को काम है। इन वास्ते भगवान रो काम करा राजी राजी घर में। इस तरह से ध्यान परमात्मा की तरफ रहे। हर काम में परमात्मा रो काम समझ तो अपनो जीवन सफल हो जाए। ऐसो विचार रख करके अपने जीवन में चलना चाहिए। गुरु चरणारी धूल मस्तक लाग रही, मेरे गुरु चरणारी लाग रही जी, लाग रही, लाग रही, मारे गुरु चरणारी धूल मस्तक लाग, मारे गुरु चरणारी धूल मस्तक। जब ही धूड़ लगी मस्तक पर, जब ही धूल दुबद्या हो गई दूर, मस्तक लाग रही मेरी, मेरे गुरु चरणारी धूल मस्तक लाग रही मेरे। हाँ जब ही संसार बिगनरी घाटिया, जो निकले सो सूर मस्तक लाग रे। हाँ जो निकले सो मेरे गुरु चरणारी धूल मस्तक लाग रही मेरे। राम भगति गुरु रामानंद लाया, राम भगति करी कबीर सा भरपूर मस्तक लाग रही। मेरे गुरु चरणारी धूल मस्तक लाग रही मेरे। राम किशन से कौन बड़ा, राम किशन वे भी तो गुरु की न मस्तक लाग रही। हाँ वे भी तीन लोग रावे धनी, तीन गुरु आगे आदीन मस्तक लाग रे। गुरु आगे आदीन
मेरे गुरु चरणारी धूल मस्तक लाग रही। सरवर तरवर संत जना सरवर चौथा बरसे मेष मस्तक ला चौथा बरसे परमारथ रे कारणे परमा चारों धारी दे मस्तक लाग ए चारों धारी दे मारे गुरु चरणारी धूल मस्तक लाग रे मेरे गुरु चरणारी। दुर्लभ मिलसी मान को दुर्लभ अरे दुर्लभ संत दयाल मस्तक लाग रही। हाँ दुर्लभ सेज राम बेथी नदी सेज राम अबली जो आता दोई मस्तक लाग अबली जो आता दोई मस्तक मेरे गुरु चरणारी धूल मस्तक लाग मेरे गुरु चरणारी। नरतन दीनो राम जी नरतन ओ सतगुरु दीनो ज्ञान मस्तक लाग रही। ए घोड़ा हाको अवे घोड़ा अरे ओ आयो मैदान मस्तक लाग अरे ओ आयो मैदान मेरे गुरु चरणारी धूल मस्तक मेरे गुरु चरणारी। सद्गुरु जी महाराज अनंत कोटि संत। you